राजा सहसपुर बिलारी में हैं, उनके जो है संबंध है इस बावड़ी से। हिंदू परंपराओं को जिस तरह से जमीन के अंदर दफन किया, संभल की जमीन एक एक करके उन सारे राज को अब सामने ला रही है। पिताजी बाबा तो मेरे रोज आते थे पूजा करने के लिए भगवान की, तो उनके साथ हम भी आ जाते थे। बाकी जमीन का पता है मुझे और बावड़ी का पता है, ये प्राचीन है। तो रिपब्लिक भारत ने आपको जिस बावड़ी की तस्वीर दिखाई, आखिर उसका सच क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें हिंदू परंपराओं को जिस तरह से जमीन के अंदर दफन किया, संभल की जमीन एक एक करके उन सारे राज को अब सामने ला रही है। कृष्ण कुमार यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस बावड़ी के अंदर अपना बचपन व्यतीत किया, जो यहाँ पर खेले कूदे हैं। उनसे अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर बावड़ी का सच क्या है। कृष्ण जी क्या बताएंगे? यहाँ तो मैं बचपन में लगभग मुझे होश है, लगभग सन 50 से हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो यहाँ के बराबर में हमारा मंदिर रहा, जो हमारी भूमि में बना हुआ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। उस मंदिर पर आते थे मेरे पिताजी बाबा आते थे, उनके साथ मैं भी आता था। तो ये बावड़ी जो निकल रही है, ये इसकी लगभग भूमि लगभग 32 बीघा खेत था। ये 32 बीघा खेत एक पहले एक सलोनी नाम की बुढ़िया थी जो साहूकार मोहल्ले में रहती थी, वो इसकी मालिक थी। उसका कोई संतान नहीं थी, तो उसका देवता था राम सेवक। तो राम सेवक ने इस भूमि को कृष्णलाल महाजन को बेच दिया, भूमि सहित। बावड़ी भी उसमें थी, तो भूमि बेच दिया, लगभग मैंने सुना 3000 रुपये में। तो कृष्णलाल महाजन ने जब इसको, वो उसके स्वामी बन गए बावड़ी के और ज़मीन के। उसके बाद उन्होंने इस भूमि की ज़मीन को श्यामलाल चौबे जी को बेच दिया, सुना है मैंने 10,000 रुपये में। मैं भूमि में बावड़ी के, बावड़ी संग में ज़मीन में थी, इसलिए बावड़ी भी साथ में थी उसके। उसके बाद में श्यामलाल चौबे जी के लड़के रहे लल्ला बाबू, ये उन्होंने, जो मैंने बात जितनी मुझको जानकारी है, उन्होंने इसको एक बड़े आदमी थे आहूजा जी बदायूं के, उनके माध्यम से ये भूमि बेची गई। फिर उन्होंने इसमें प्लॉटिंग कर दी, लेकिन आहूजा ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जिस क्षेत्र में बावड़ी बनी हुई थी लगभग 400 साढ़े 400 गज में, उस क्षेत्र को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसका मूल्य कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, और वो आम पब्लिक के लिए छोड़ दिया। बाकी 32 बीघा जो लगभग ज़मीन थी, बाकी में प्लॉटिंग हो गई। उससे पहले इस इलाके में कोई भी मकान नहीं था, पुलिस चौकी के बाद में कोई रिहाइश नहीं थी, पूरा घोर जंगल था। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी देखिए, आसपास देखिए कई सारे मकान बन गए, लगभग 400 वर्ग फीट में कहा जा रहा है कि ये पूरी बावड़ी है। कितने मकान जो है इसकी जद में आ सकते हैं, जो खुदाई की प्रक्रिया चल रही है? ये अनुमान अब ये तो पूरा पता तो लगेगा बावड़ी खोद करके कि इसके जद में कोई मकान आता है या नहीं आता है। अभी तो इसकी खुदाई चल रही है, और ये पूरा कंप्लीट जब खुदाई हो जाएगी तो इसका पता लगेगा कि कुएं के बाद में सड़क आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। आपने यहाँ पर अपना बचपन बिताया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको याद है उस समय कि ये कितने दायरे में था, आसपास कितना कुछ था? केवल ये पता है लगभग 32 बीघा ज़मीन मैंने सुना था, और 32 बीघा में ये बनी हुई थी, क्योंकि इसके बराबर मेरा मंदिर था, मंदिर की ज़मीन थी, इसलिए बराबर हम यहाँ पर रोज़ लगभग रोज़ आता होता था। पिताजी बाबा तो मेरे रोज़ आते थे पूजा करने के लिए भगवान की, तो उनके साथ हम भी आ जाते थे। बाकी ज़मीन का पता है मुझे और बावड़ी का पता है, ये प्राचीन है। कब की बनी हुई है इसका ज्ञान मुझको नहीं है, बहुत प्राचीन बावड़ी है ये। लेकिन जिस तरह से हमने सुना कि लगभग 150 साल पुरानी ये बात है, जब बावड़ी बने लगभग 150 साल हो गए। यहाँ पर देश के जवान भी रुकते थे, विश्राम करते थे यहाँ पर। यही सुनने में आ रहा है, देश के जवान नहीं, जो राजा महाराजा थे उनके सैनिक वो यहाँ आकर ठहरते थे। हाँ, जो बताया जा रहा है पुरानी बातें। और इनका ताल्लुकात कहाँ से है, जिन रानी की बावड़ी ये बताई जा रही है? ये हमें कोई जानकारी नहीं है, वैसे सुनने में आ रहा है कि राजा सहसपुर बिलारी में हैं, उनके जो है संबंध है इस बावड़ी से। राजा के सहसपुर के राजा जो है। चाचा जी कुछ मना कर रहे हैं, कुछ छिपाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ये जो कह रहे हैं रानी साहिबा का जो संबंध बता रहे हैं, मुझको इतनी बारीकी से ज्ञान नहीं है। मुझको तो केवल ये पता है कि राम सेवक सलोनी का जो देवता था राम सेवक, ये सन 50 से के लगभग की बात है। और उसके बाद में ये कृष्णलाल महाजन इसके स्वामी हुए, और कृष्णलाल महाजन के बाद में श्यामलाल चौबे जी इसके स्वामी हुए। मुझे बाकी इतिहास के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो देखिए, यहाँ की कुछ और स्थानीय लोग हैं जो इसके बारे में बताने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, क्योंकि लोग बताना चाहते हैं कि आखिर और क्या क्या इसके अंदर राज अभी छुपे हुए हैं। बताइए सर। मैं मंतेश वासनी, ये हमारे कौशल किशोर जी वंदे मातरा में जो हिंदू नेतृत्व करते हैं,
उनके प्रयास से माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिला प्रशासन कप्तान जी को ये पत्र दिया गया था। उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए सिटी लेखपाल और तहसीलदार को भेजा था, जिन्होंने इसके लिए 2 घंटे पहले दिन बुलडोजर चलाया, जिससे इसका अस्तित्व नज़र आया। इसका जब अस्तित्व नज़र आया तो दूसरे दिन से अब तक कार्रवाई चल रही है। ये रजवाड़ों की जगह है। चंदोसी में पहले, चंदोसी से पहले इसकी राजधानी ऐसे मानिए नज़दीकी एक गाँव है कैथल, वो हुआ करते थे। यहाँ पर राजाओं के घुड़सवार और बंजारे रुका करते थे। ये पूर्वज लोग बताते थे हम लोगों को। यहाँ हम 15 साल की अवस्था में होंगे तो खेलने भी आते थे। 1 मंजिल इसका ऊपर बना हुआ था और 2 मंजिल लगभग इसके नीचे है, जिसकी लाल सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी मोटे मोटे पत्थर थे। नीचे कुएं तक इसकी सीढ़ियाँ जाती हैं। हमें खूब होश है। यहाँ लगभग पुलिस चौकी है, यहाँ से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे। उसके बाद ये सब खलिहान था। उस कुएं से सिंचाई के लिए लोग पानी लिया करते थे। और सुरेंद्र वाला, जिनका नाम आ रहा है सुरेंद्र वाला, उनकी ये संपत्ति बताई जा रही है। ये राजा चंद्र विजय सिंह जी जो यहाँ के सांसद रहे थे, उनके परिवार से हैं, क्योंकि ये क्षेत्र सब रजवाड़ों को हुआ करता था। यहाँ टीला था, ये टीले पे ही खेती होती थी। लगभग मैं समझता हूँ इसकी कंडीशन देख के आज जो इसका दिख रहा है, कम से कम 500 से 600 साल पुरानी अवस्था में है, पुरानी। और माननीय डीएम साहब से भी हम आग्रह करेंगे कि इसको पुरातत्व विभाग के हवाले किया जाए और यहाँ पे पर्यटक स्थल बनाया जाए और इसकी सच्चाई जानी जाए कितनी पुरानी जगह है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ही इसकी जांच करके बता सकता है ये संपत्ति कितनी पुरानी है। एसआई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि कल के दिन महारानी की पोती ने एक दावा किया है कि इस पर उनका मालिकाना हक है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा उनका ये हक जमाना गलत है, क्योंकि उन्होंने ये संपत्ति बेच दी। उन्होंने पुरातत्व यानी प्राचीन चीज को नष्ट करने का प्रयास किया संपत्ति बेचकर। अगर वो दावा कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। उन्होंने तो इसको मिटाने की कोशिश की, बेचा है तो वो बेचती नहीं, तो उनका दावा सही था। भाई दावा तो वहाँ किए जाने चाहिए जब हमने इस चीज़ को जीवित रखा है। जब हमने उसको नष्ट किया है तो उनका दावा करना बेकार है। सरकार अपने कब्जे में ले, इसको पर्यटक स्थल घोषित करे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग भी देखिए इस पूरे एरिया का सर्वेक्षण करे, यहाँ के लोगों की मांग है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बावड़ी, अगर हम बात करें तो 3 मंजिला है। नीचे की 2 जो मंजिला है वो संगमरमर से बनाई गई है, ऊपर की जो 1 मंजिला है वो ईंट से बनाई गई है। और आपको ईंट देखिए नजर भी अब आने लगी है, जिस तरह से वहां पर एक बार फोकस करिए कि जहां पर आपको ईंट देखिए दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे खुदाई की प्रक्रिया चलेगी, अंदर क्या क्या अभी यहाँ पर चीजें छुपी हैं इस जमीन के अंदर, वो भी सच्चाई आपके सामने एक एक करके आने वाली है। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।